अब पाठशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पर स्पेशल सीरीज का पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर हम पाठशाला में स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 8 साल के कामकाज के अलग अलग चैप्टर खोलकर बताएंगे कि ये कैसे रहे। प्रधानमंत्री मोदी क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान में हैं, इसलिए इस पहले सीरीज में, स्पेशल सीरीज में पहला चैप्टर मोदी सरकार की विदेश नीति का खोल रहा हूं। 8 साल में पीएम मोदी की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा रहा है विदेशों में बसे भारतीयों का पीएम मोदी से कनेक्शन। पिछले 8 साल में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो विदेश में रहने वाले भारतीय उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर, होटल के बाहर मौजूद होते हैं। वहां पीएम मोदी के लिए नारे लगते हैं। यही जापान में भी हुआ। यही कुछ दिन पहले हुआ जब पीएम मोदी डेनमार्क और जर्मनी गए थे। इससे भी पहले पीएम जब अमेरिका गए थे, वहां भी सैकड़ों लोग उनके स्वागत के लिए जुटे थे। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। आप याद कीजिए मनमोहन सिंह का जमाना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विदेश यात्रा के दौरान वहां रहने वाले भारतीयों का जो पीएम है उनसे एक तरीके का डिस्कनेक्ट था। ऐसी तस्वीरें ना के बराबर हैं कि मनमोहन सिंह विदेश यात्रा पर गए हों और उनके स्वागत में भारतीय भी पहुंचे हों। यह बात अलग है कि उस वक्त भी डिप्लोमेटिक वेलकम जरूरी होता था, लेकिन भारतीयों में तब के प्रधानमंत्री के लिए वो जोश देखने के लिए नहीं मिलता था। अब आप इसको इवैल्यूएट कीजिए कि नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया यह प्रयोग करने का कि वो वहां इंडियन डायस्पोरा से मिले और एक मैसेज दें। वो मैसेज क्या था आपको पता है? वो मैसेज ये था कि आपके खुद के देश के अंदर जो एक प्रभावशाली शक्ति है भारतीयों की, उसको, उसके अंदर देश में जो प्रधानमंत्री है उसको लेकर, उसकी सरकार को लेकर कितनी गर्मजोशी, कितनी स्वीकार्यता है। इससे वहां की सरकारों को, जहां जहां पीएम मोदी गए, उनको यह मैसेज दे दिया गया कि भारत के साथ चलना है तो भारत को लेकर चलना होगा और भारतीयों को भी लेकर चलना होगा। मैं अमेरिका में देखकर आया हूं, मैं दुबई में देखकर आया हूं, मैं देश के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जब रिपोर्टिंग के लिए गया हूं, एक बात जो हर विदेश में बसा हुआ भारतीय बोलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद से हम लोगों की इज्जत यहां बढ़ गई। बोलता है वो, कॉमन लाइन है कि पहले हमको जैसे यहां ट्रीट करते थे अब बड़े सम्मान से देखते हैं। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम चेंज कर दिया। मनमोहन सिंह की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो 17 जून 2012 के मेक्सिको दौरे की दिखा रहा हूं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि विदेश में रहने वाले भारतीय नरेंद्र मोदी को इतना प्यार करते हैं? इसकी एक बड़ी पर्सनल वजह या पर्सनल कनेक्ट है। पीएम मोदी अपनी विदेश यात्रा में भारतवंशियों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, छोटे बच्चों से बात करते हैं, कोई विदेशी बच्चा भी मिल जाए तो उससे भी मुलाकात करते हैं। एक बार देखिए ये कनेक्ट वो स्थापित करते हैं। लोगों को लगता है कि ये अच्छा प्राइम मिनिस्टर आके मेरे बच्चे से मिलके गया है। ये बड़ी बात होती है भाई लोगों के लिए। एक बार वो एम्बियंस सुनिए जरा। वाह, 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह। May I have your signature? May I have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? Same here. Same. ये 3 भाषा लिख दी। मोदी जी। साइन कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा यह भी है कि पीएम मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो भारतीय समुदाय के लोगों को वो जरूर संबोधित करते हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में भारतीयों को संबोधित किया। 2014 के पहले ऐसी तस्वीरें कम थी या ना के बराबर थी। इससे पहले के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते थे, डिप्लोमेटिक चैनल्स की तरह जो चर्चा होती थी उसमें सीमित रहते थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुर्सी संभाली तब से वो विदेश में रहने वाले हर भारतीय से खुद को कनेक्ट करते हैं।
विदेश में रहने वाले भारतीयों में भी सेंस ऑफ प्राइड आता है। उन्हें लगता है कि वो चाहे अपने देश से बाहर चले गए, लेकिन उनके देश का लीडर उन्हें सुनता है। 2014 में पीएम मोदी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने मेडिसन स्क्वायर में 25,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित किया था और लोग सुनने आए थे। 2019 में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम को सुनने के लिए 50,000 से ज्यादा लोग आए थे। किसी नेता को सुनने के लिए विदेश में इतने लोग पहले शायद ही दिखे हों। पर्सनल कनेक्ट और सेंस ऑफ प्राइड, ये दो चीजें जिसकी वजह से पीएम मोदी को विदेश में रहने वाले भारतीय भी बहुत पसंद करते हैं। एक बात और है, अच्छा आप सोचिए ना, आप खुद वो लोग जो विदेश में रह रहे हैं, आप उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो वहां से पैसा यहां भेजें, अपने घर वालों को भेजें, टैक्स हो सके तो दें, लेकिन आप उनसे एक बार जाएंगे तो मिलेंगे भी नहीं। उनके लिए ये देश है, आपके लिए वो वहां बैठे भारतीय नहीं है। ये नरेंद्र मोदी ने किया। एक बात और, भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ी। आज की तारीख में दुनिया के 18 देशों में भारतीय नागरिक बिना वीजा यानी सिर्फ पासपोर्ट लेकर यात्रा कर सकते हैं। 48 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। दोनों को मिला दीजिएगा तो 66 देशों में वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। 2013 में वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा सिर्फ 52 देशों में थी, यानी 8 सालों के अंदर 14 देशों में यह सुविधा बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं में एक कॉन्फिडेंस दिखता है, एक अलग सोच दिखती है, उनका विजन दिखता है। आज समय थोड़ा कम पड़ा, हम कल भी ये जो विदेश नीति का चैप्टर है, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा आलोचना हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इनको तो कुछ आता नहीं है, ये क्या विदेश नीति कर रहे हैं, तो जरा उस चैप्टर को कल खोलेंगे, उस पर भी बात करेंगे और कुछ और अहम खबरें लेकर आएंगे। पाठशाला में कल मुलाकात होगी रात 8:55 पर। नमस्कार।